डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने जहां पीर को महामाया रोपवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन करने का स्वागत किया है, वहीं चाड़क ने मुबारक मंडी हेरिटेज को इस प्रोजेक्ट से बाहर रखने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि इससे जहां टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन मुबारक मंडी को इससे बाहर रखने से टूरिज्म को मुबारक मंडी देखने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने जम्मू की तमाम राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए आवाज़ उठाने की अपील की। डोगरा सदर सभा की तरफ से और तमाम इस डोगर प्रदेश की तरफ से और ख़ासकर जम्मू वासियों की तरफ से मैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके डायरेक्ट नीचे आजकल हमारी ये यूटी है, उनका मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज एक और कदम आगे बढ़ा है इस जम्मू की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, यहाँ का टूरिज़्म जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, वो है यहाँ गंडोला का उद्घाटन। आप सब शायद जानते हैं कि ये 24 फरवरी 2014 को इसका नींव पत्थर रखा था उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये कंसेप्ट जो है, ये जो पूरे का पूरा ये प्रोजेक्ट जो बना, ये कंसेप्ट हमारा था, डोगरा सदर सभा जम्मू महासभा का। हमने मिलके ये कहा था कि यहाँ इस डोगर प्रदेश की ये जो धरोहर है मुबारक मंडी, उसको पूरी दुनिया के सामने लाना ज़रूरी है। वहाँ इसके साथ गंडोला का होना ज़रूरी है ताकि ये गंडोला मुबारक मंडी से चले और यहाँ से सीधे माता महामाया मंदिर के पास और उसके बाद बाहु फोर्ट, बागे बाहु और वापस आए। और तकरीबन ये 2 किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता था। और मुबारक मंडी से खासकर इसलिए हमने कहा था क्योंकि मुबारक मंडी एक ऐसी धरोहर है जिसके अंदर 8 लाख फाइल तो आर्काइव्स की है। यहाँ दुनिया भर के स्कॉलर आते हैं रिसर्च करने के लिए, वो वहाँ से रिसर्च करने आए, देखें, और वहाँ से गंडोला से वो बाकी भी जहाँ सारा ये पूरा सिनेरियो है उस पर नज़र मार लें और ये टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है और जिसके अंदर उन योद्धाओं के वो निशानियाँ हैं जिन्होंने इस रियासत को कैसे बनाया, कैसे बचाया और आज तक कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। उनके ज़रा बख्तर हैं, उनके वेपन्स हैं और फिर पेंटिंग्स हैं यहाँ के कलाकारों की, जिनकी एक एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। वो देखें और इसके साथ जो बाकी यूनिट्स हैं जितने पैलेस हैं उनके अंदर किसी के अंदर यहाँ के लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं डोगर प्रदेश के वो दर्शाएं। कहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे कल्चर के मुताबिक हमारी संस्कृति का दिखाना। और शाम को यहाँ मुबारक मंडी के उस पूरे प्रांगण में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के ज़रिए जनरल जोरावर से लेकर महाराजा गुलाब सिंह से लेकर अभी तक डोगर प्रदेश के लोगों ने क्या किया वो दर्शाएं। तो उससे मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही है जम्मू, पूरा जम्मू हेरिटेज सिटी है, लेकिन उससे इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता, रौनक होती। इसलिए हमें यहाँ इस बात की खुशी है कि इसका उद्घाटन किया, वहाँ इस बात का दुख है कि मुबारक मंडी टोटली बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई उससे। और जब ये 2014 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, मैं बॉम्बे से सीधा जब मुझे पता लगा, उस वक्त महाराष्ट्र में था, मैं यहाँ पहुँचा, पैदल वहाँ नीचे पहुँचा, मैंने कहा ये क्या किया आपने? ये इसका फाउंडेशन लैंडिंग जो है या इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तो मुबारक मंडी के पास होना था, ये क्या किया नीचे? आप सब जानते हैं पत्रकार बंधु कि वहाँ पीर खो के पास पैदल चल के कितने लोग जाएंगे, और फिर चलो हिंदू जाएंगे वो दर्शन कर लेंगे, बाकी जो रिलीजन्स के लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो कहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर? और फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम एस्केलेटर के ज़रिए इसको मुबारक मंडी तक कनेक्ट कर देंगे। अब किलोमीटर का एस्केलेटर लगा के यहाँ रेलवे स्टेशन पर उन्होंने 15 मीटर का लगाया होता तो वो नहीं चलता, तो वहाँ लगा के कैसे चलाएंगे? इसलिए आज आपके माध्यम से हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और ख़ासकर जम्मू के सब नेताओं से
चाहे वो किसी पार्टी के किसी संस्था से तल्लुक़ रखते हैं, जो रोज़ राग लापते हैं जम्मू का, उनको दिखाई नहीं दे रहा। आज सबसे अपील करना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अलग ना करो मुबारक मंडी से, और इसे फैसला करो कि उस मुबारक मंडी के साथ इसको हम जोड़ें, और जोड़ने से चहल पहल होगी। जब लोग यहाँ उतरेंगे मुबारक मंडी के अंदर, ये सारा देखेंगे, तो वो वहाँ से यहाँ पक्की टक्की के उरली तरफ से ये जो बड़ी ड्यूटी है हमारी, इधर से वो आएंगे और सारे बाज़ारों के अंदर, जैन बाज़ार से लेकर यहाँ तक पूरे हेरिटेज सिटी में घूमेंगे, एक चहल पहल होगी। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस जम्मू को जब आपने सेक्रेटरीट अब अलग किया है, हमने शुक्रिया अदा कर दिया है कि ये हमारी दरीना स्ट्रगल थी, ये कामयाब हुई। आपको आज होश आई कि वाकई दो जगह सेक्रेटरीट का फंक्शन करने का मतलब मूव करने का कोई मतलब नहीं। आज दोनों जगह साइमल्टेनियसली 12 महीने फंक्शन करे, आपने फैसला ले लिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये किसने कहा था कि इस हेरिटेज शहर को 2 हिस्सों में बांट दो? कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर सेक्रेटरीट खुलता है, उसके आगे की रोड खुली है, वहाँ कोई नहीं करता। यहाँ मिलिटेंट 24 घंटे डर है मिलिटेंसी का, यहाँ तो कोई डर नहीं था। यहाँ सिर्फ ये करने के लिए एक साजिश है कि जम्मू वालों को ये पता लगे कि अगर सेक्रेटरीट यहाँ खुला रहेगा तो जम्मू ये डिवाइड रहेगा, और जम्मू के लोग ये डेड बॉडीज़ लेकर जो क्रीमेशन के लिए जो गिर जाते हैं, उन तक ये मुसीबत है। बच्चियाँ जो हमारी जो एक हिस्टोरिकल हेरिटेज कॉलेज है, वुमेन कॉलेज परेड ग्राउंड का, महारानी के टाइम का उसको बना हुआ, वहाँ बच्चियाँ कैसे जाएंगी? तो ये दुख देने के लिए है। तो अगली हमने बात बार बार कह रहे हैं कि आप इस साजिश में ना हो। गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम अपील करना चाहते हैं, ये किसी बड़ी गहरी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है कि जम्मू को 2 हिस्सों में डिवाइड रखो, ताकि ये हेरिटेज सिटी बिखरी रहे और करोड़ यात्री जिसको हम यहाँ लाना चाहते हैं वो यहाँ ना आए, उनके आगे ये रुकावटें बढ़ गई। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सेक्रेटरीट दोनों जगह फंक्शन कर रहा है, हमें खुशी है। हमने पिक्चरों में देखा, ये जहाँ तस्वीरें देखी, आपके प्रेस में, प्रिंट मीडिया में देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा कि कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर के अंदर सेक्रेटरीट है, वहाँ उसको फेस लिफ्ट दी जा रही है, बहुत अच्छे तरीक़े से पेंटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और हमें उम्मीद है झंडा भी उन्होंने, जो आज एक ही झंडा है, तिरंगा झंडा भी शायद सेंटर में लगाया होगा, मुझे पक्का विश्वास है, लग रहा है ऐसे। लेकिन जम्मू में सेक्रेटरीट की वही हालत है। हम ये मांग करते हैं इसको भी फेस लिफ्ट दो, ये चमक नज़र आए इस सेक्रेटरीट की। हमारी ये राजधानी है, डोगर प्रदेश के लोगों को पुंछ का हो, राजौरी का हो, डोडा का हो, कठुआ का हो, ऊपर दूर पहाड़ों से चल के जो आए वो कहे कि ये हमारी राजधानी है, ये हमारा सेंट्रल ऑफिस है, ये गवर्नमेंट की सीट है, यहाँ से ये पूरी गवर्नेंस हमें मिलती है। तो यहाँ भी इसको फेस लिफ्ट दो, और यहाँ भी जो तिरंगा झंडा है इसके सेंटर में लगाओ आप। अब 2 झंडे नहीं हैं, अब साइड पर लगाने का क्या है? तो ये चीज़ें बेशक ऐसे लगता है कि इनको याद करा रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी बात होती है, जज्बाती तौर पर भी, और इस ढंग से भी आदमी फ़ख्र महसूस करता है कि मैं कहाँ हूँ, राजधानी के अंदर हूँ। तो ये हमने एक मांग तो उसके लिए ये की है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।